Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Wet Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? Because health is the most important aspect. So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है. ऑब्वियसली इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो भी आए सिर्फ हम उससे अफेक्टेड ना हो, बट सब लोग अफेक्टेड हो. मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ आएंगी तो आपके सारे जो है फैमिली मेम्बर्स जो भी है वो सब लोग बेनिफिट होंगे, आपके आसपास के लोग बेनिफिट होंगे, आपका एनवायरनमेंट बेनिफिट होगा. सो देखते हैं क्या आ रहा है हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है. बिकॉज ऑल टुगेदर वी आर फैमिली, वासुदेवा कुटुंबकम. सो लेट्स सी, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है अनएक्सपेक्टेड तरीके से. ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस, व्हाट इज डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है अनएक्सपेक्टेड तरीके से. अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस कमिंग इन देयर लाइफ. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. सो वी डू हैव द जस्टिस कार्ड कॉल्ड द आर्क ऑफ द कोवेनेंट. ये क्या है, इसका मैटर क्या है, मैं आपको बताऊंगी. 6 ऑफ स्क्रोल्स, द सैंड्स ऑफ टाइम. ओके, यहाँ पे है द म्यूज, 15 नंबर विच कम्स टू 6 अगेन वंस मोर. यहाँ पे है हमारे पास द किंग ऑफ रोजेस, 6 ऑफ रोजेस, so 666. ओके, यहाँ पे है द मैजिशियन कार्ड विच इज जेमिनाई. सो जेमिनाई है यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मिथुन राशि. यहाँ पे है मकर राशि, यहाँ पे है वृषभ, कन्या और मकर राशि. यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा भी है, कुंभ, मिथुन, तुला राशि और यहाँ पे है तुला राशि. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हाई प्रीस्टेस की कार्ड, द आकाशिक लाइब्रेरी. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स. नाउ इसको भी हम देखेंगे बिकॉज आई नीड टू वेरीफाई एवरीथिंग. आपके करंट सिचुएशन भी क्या है तभी भी हम देख लेंगे ताकि आपको पता चले. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है अनएक्सपेक्टेड तरीके से, एंड डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है. यहाँ पे है ग्रेटिट्यूड. ओके, यहाँ पे है एनालिसिस. ओके, यहाँ पे है प्रायोरिटाइजिंग. ओके, वी डू हैव द प्रोग्रेस, दैट इज ग्रेजुअल प्रोग्रेस. यहाँ पे है हमारे पास न्यूमेरो रिथम. किसी ने ना, मैं आपको बताने वाली हूँ, क्वेश्चनिंग, एग्रेशन. देखो, अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में, मैं आपको कहने ही वाली थी इस चीज़ को, बट अच्छा हुआ कि मुझे कहने का और भी अच्छा मौका मिल ही रहा है यहाँ पे. आई डू थिंक सो कि आज जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, चाहे नाजुक हालात ही हो, चाहे आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो पहले से, चाहे आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपका करंट सिचुएशन है उसका जिम्मेदार आप नहीं है, उसका जिम्मेदार कोई इंसान है जिसने आपको आज इस मुकाम पे लेके आया कि जहाँ पे आप मजबूर हुए उस चीज़ को करने के लिए जो कहीं ना कहीं पे आप करना ही नहीं चाहते थे. बेसिकली यू आर नॉट लाइक दैट सिंस बर्थ. ठीक है, जब से आप जन्म लिए वैसा नेचर के आप बिल्कुल नहीं थे. आपके जो हाव भाव है काफ़ी बदल गया है, हवा जैसे दूसरा ही डायरेक्शन ले लिया है.
लेकिन उसके लिए कौन जिम्मेदार है? योर सिचुएशंस, यस, एंड ऑल्सो वन पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड यू नो दैट हु इज दैट पर्सन. वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके कलीग हो सकता है, वो आपके फ्रेंड में से कोई हो सकते हैं, वो आपके शत्रु ही है, वो आपके कंपटीटर है, राइवल है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है करीबी लोग ज़्यादा हैं जो आपके करीब रहते थे. देखो, चाहे जो भी हो, आपके फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्या ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, अबंडेंस डेफिनेटली आने वाला है. नाउ विथ प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक्स को आप अप्लाई करने वाले हैं, बहुत कुछ सॉर्ट आउट करने वाले हैं, बहुत कुछ समझने के बाद और पूरी तरह से सब कुछ चीज़ जानने के बाद यू विद द, जैसे बोला जाता है ना कि किस तरह से वेजिटेबल का स्लाइस काटना है, क्या वो स्लाइस काटना है, क्या वो दूसरी शेप में काटना है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा. जैसे खाने का रेसिपी वैसा होगा, उस तरह से उसका कटिंग वैसा होगा. पनीर का कटिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग जैसा जाता है, आप लोग जानते ही हैं, राइट. पनीर का कभी कभी स्लाइस होगा, कभी कभी उसका क्यूब्स होगा. सो इस तरह कभी कभी क्रश्ड होगा पनीर, राइट. सो बहुत समझने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे, और उस नतीजे मतलब वो जो फाइनली आप ले गए फैसला, ठीक है, वो आपके लिए इतना फेवरेबल रहेगा दैट यू विल रियली जस्ट भगाओ ऑल द प्रॉब्लम्स. सारे जो फसाद की जड़ है उसको आप हटा देंगे, और जितना आप फसाद की जड़ को हटाएंगे उतना ही जो है क्लैरिटी आपको मिलेगा, उतना ही बंद दरवाजे से बाहर निकल जाओगे आप, उतना ही कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल के एक मौके का तलाश में जो आप थे, गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज यू हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, सम कोलैबोरेशन, ठीक है, उस तरह का कुछ चीज़ें हैं, ब्रांड प्रमोशन. सो बहुत कुछ समझने के बाद आप उस डिसीजन पे आते हुए दिखाई दे रहे हो. नाउ बहुत सारे लोग गलत फायदा उठाए आपके, मे बी दे हैड मेंटली हैरेस्ड यू, टॉर्चर्ड यू और क्रिटिसाइज्ड यू. ये आपके साथ हुआ है, लगभग बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है. आपने क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने आप को सेकंड ऑप्शन में रखा, अपने आप को ही रखा है. लोग क्या करेंगे, अपने आप को अपने अच्छा होते हुए भी ना अपने सेकंड पोजीशन में रखा है, और लोगों की जो डिमांड से, लोगों की जो ज़रूरत है उसको पूरा करते करते आपने अपने तरफ देखा ही नहीं. बट ऑल ऑफ अ सडन आई कैन सी द ग्रेजुअल प्रोग्रेस कमिंग टुवर्ड्स यू. लाइफ विल बी इन द प्रॉपर रिदम, ठीक है. प्रॉपर जैसे होता है ना कि हारमोनियम, अपने सब लोग देखे हो हारमोनियम, it should be, why it is called harmonium, because all the switches should be played accordingly, ताकि जो नोट्स या जो संगीत जब जो धुन निकले वो बहुत अच्छा हो. सब लोग एक साथ काम करेंगे तभी ना अच्छा होगा. टीम वर्क, कोई अच्छा नहीं कर रहा है और बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं, वो एक ही बंदा या बंदी होगा जो काम को बिगाड़ देगा. तो सब लोग कोऑर्डिनेट करना चाहिए, सब लोग कोऑपरेट होगा तभी ना काम हो पाएगा. सो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है आपके कोऑपरेशन से, आपके प्यार से लोग इतना प्रभावित होंगे दैट यू विल बी द बेस्ट लाइक एवर मैनेजर. लोग ऐसा बोलेंगे कि आपके जैसा मैनेजर, आपके जैसा टीम लीडर या आपके जैसा फ्रेंड या कलीग हमने तो नहीं देखा, आपके जैसा प्रॉब्लम सॉल्वर भी हमने नहीं देखा. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ भी इस तरह से दिख रहा है कि आप अपने ऊपर तो क्वेश्चंस करते ही हो, लेकिन आपका क्वेश्चंस उस तरह से भी है कि अचानक से, मतलब लाइक यू नो व्हाट, फटाक से क्यों नहीं हो जाता सब कुछ. इट इज टेकिंग टाइम बट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन. यू विल बी ऑन द टॉप पोजिशन, ठीक है. आपकी पोजिशन लोगों के कंपेरिजन में बहुत अच्छा होगा, सुटेबल होगा. एक सुटेबल जॉब, एक गुड फैमिली, ठीक है, गुड सेविंग्स, एसेट्स, ठीक है, अच्छा घर, ठीक है, स्वस्थ रहना, व्हाट दैट यू हैड बिन, ठीक है, थिंकिंग ऑफ. कुछ लोगों के लिए आप आभार रहेंगे कि फाइनली एट द एंड यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने, कॉस्मिक एनर्जी ने आपके साथ न्याय किया है. व्हाट इज द आर्क ऑफ द कोवेनेंट, ठीक है, मैं समझा देती हूँ. मैं अब सुनो, आर्क ऑफ द कोवेनेंट ये जो है एक सीक्रेट, एक
आप बोल सकते हैं कि एक पालकी जैसा या एक बॉक्स जैसा, एक ट्रेजर बॉक्स था, उसको बहुत ही निगरानी में रखा किया करते थे। और आज के दिन में भी बहुत, शायद आज भी वो बहुत सीक्रेट है। लेकिन ये जो आर्क ऑफ द कोवेनेंट है वो एक्चुअली में है क्या? आर्क ऑफ द कोवेनेंट इज अ स्पेशल बॉक्स इन विच द सीक्रेट ऑफ द मेडिकल और एनीथिंग इट इज रिलेटेड, ठीक है, आप बोल सकते रिसर्च डॉक्यूमेंट्स बहुत पुराने जो आज के दिन भी बहुत अच्छा काम आते हैं, लेकिन वो सीक्रेट है क्योंकि उस कंट्री के लोग उनको यूज किए हैं या बनाया है। सो कहीं ना कहीं पे एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन सीक्रेट। सो आप आभार मानेंगे यूनिवर्स के, यूनिवर्स ने इतना दिन जो आपको हमेशा ही ना सस्पेंस में रखा किया था, तो उस सस्पेंस से, उस थ्रिलर से आप मेन मूवी की तरफ जा रहे हो। सो यू हैड ओनली सीन द ट्रेलर ऑफ योर लाइफ, यू हैड ओनली सीन सम ऑफ द ग्लिम्स ऑफ योर लाइफ, और पूरी जो लाइफ है वो आपका होने वाला है, जिंदगी शुरुआत होने वाला है। जो आप समझ रहे थे कि नहीं ऐसा ही होगा, बट उल्टा होकर वो आपके लिए सही बन रहा है। यू विल बी इन गुड रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर। ऑल ऑफ अ सडन आई कैन ऑल्सो सी, कुछ लोगों के लिए अगर आपके बहुत प्रॉब्लम्स चल ही रहे थे, आप दोनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे, एक दूसरे के ऊपर आप लोग ब्लेम लगा रहे थे, कहीं ना कहीं पे दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट सॉर्टेड आउट, और इतना जल्दी सॉर्ट आउट होगा। वो प्रोग्रेस हो ही रहा था लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे आप लोग युद्ध कर देते हो, आपस में टकरा जाते हैं। हेट ऑल्सो, बिकॉज हेट इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ लव, यू नो वाई, क्योंकि जिसके साथ हम हेट और एग्रेशन में काफ़ी फ़र्क है। जो लोग हेट करते हैं मतलब क्या है, डीप है वहाँ पे चीज़ें। वाई देर इज़ हेट? बिकॉज देर वॉज लव, दैट्स वाई देर इज़ हेट नाउ, ठीक है। सो घृणा जो है वो इतना ये ऐसा नहीं है। प्यार था इसलिए यहाँ पे नफरत आ रहा है, प्यार नहीं था, जज्बात नहीं था, तो नफरत कहाँ से आएगा? चाहे आप किसी से उम्मीद रख रहे थे ना, इसलिए यहाँ पे नफरत आया, उसने भी रखा, नफरत आया जब वो चीज़ पूरा नहीं होता। सो एवरीथिंग यू नो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंड। तो आप जब जान लेंगे, जब आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है, एंड देन यू विल फाइंड द ट्रू यू कैन से एसेंस ऑफ लाइफ। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मधुर जो संपर्क था आप लोगों का, कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिकन्सिलिएशन हो जाए, कुछ लोग ग्रैंड टूर्स ट्रैवल्स कंपनी में सिलेक्ट हो सकते हैं। यू ऑल्सो कैन गो फॉर वर्ल्ड टूर, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप भी बहुत ज़्यादा रिसर्च, इस सारी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हो। ऊपर से फ्लाइट जा रहा है, हमेशा ही नहीं जाता है, मतलब हाँ एयरपोर्ट सामने ऑब्वियसली जाएगा, दमदम एयरपोर्ट इस है, बट स्टिल इसी वक्त जाना थोड़ा सा लाइट फ्लाइट है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है दैट ऑब्वियसली जब ट्रैवल की बात की और फ्लाइट वहाँ पे है, 100% लिख लो, इट इज़ गोइंग टू हैपन, बिकॉज यूनिवर्स आपको सिग्नल दे ही रहे हैं। नाउ जैसे बोला जाता है ना, स्कॉर्पियो जो है यहाँ पे उसका जहर है, ठीक है, अभी सब लोग उसको छेड़ेंगे तो अपना जहर दे देगा। सो बेसिकली क्या है, आपको भी अपने लिए डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो हमेशा ही हो, जैसे हमारे हेल्थ में। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए अगर आपके हेल्थ इश्यूज भी थे, सो कहीं ना कहीं पे इम्यूनिटी प्रॉब्लम भी था, वो भी सही होगा ड्यू टू इनटेक ऑफ गुड डाइट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आई पावर ज़्यादा ही बढ़ रहा था आपका, सो द प्रॉपर विजन वॉज नॉट देयर। सो कहीं ना कहीं पे इट विल बी लाइक एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट सॉर्टेड आउट ऑल ऑफ अ सडन। डॉक्टर की कॉन्टैक्ट मिलना, उनके पास जाना, प्रॉब्लम खत्म। कुछ ऐसे दवाई मिल जाना जिसको खाने के बाद आपकी जो है टेंशन जो है वो खत्म, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। Now all of a sudden what is going to be there, let me see. Universe spirit guides please guide करें जब viewers उनके जिंदगी में all of a sudden क्या होने वाला है, प्लीज गाइड करें। देखा फ्लाइट आया कि नहीं आया? Yes, you will be very busy towards work. The best things are definitely going to come in your life through a new chapter. एक नई अध्याय शुरू होने वाला है और वो ऑल ऑफ अ सडन है। मेडिकल चीज़ों की बात की थी, मुझे तो पता नहीं था कि स्क्रोल में यही आएगा। यहाँ पे ऐसा ही आ रहा है, कुछ लोग अगर मेडिकल फील्ड में हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स आपको मिल सकते हैं, या अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर है तो हो सकता है कुछ लोग हेल्थ केयर रिलेटेड हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस ले,
कुछ लोग मेडिक्लेम का रिन्यू करवाए, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस आपको सेल करने पड़े, वो भी हो सकता है। कुछ लोग अगर आप दिल के मामला है बोले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक फंकी पर्सन कैन कम इन योर लाइफ, वेरी फंकी, वेरी स्टाइलिश, चाहे उसका एज कुछ भी हो, बट आने दो वाले हैं। एंड डेफिनेटली ट्रैवल एंड टूर्स टू डिफरेंट कंट्रीज, वो भी दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। ओके कुछ लोग आपको बोल सकते हैं कि हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, लेकिन उनको बचाने से पहले ये देख लेना कि वो आपको वही पानी में धकेल ना दे जहाँ से आपने उनको रेस्क्यू किया, उस पानी में ही ना आपको धकेल दे, ठीक है। सो मेक श्योर whom you are helping, ओके, दे शुड नॉट मेक यू फॉल इन दैट ट्रैप, ठीक है। हेल्प करना बहुत अच्छा बात है और हेल्प करोगे भी आप लोग, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी का दूसरा नाम ही हेल्प करना, ठीक है। सो बेसिकली क्या है ना, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि हेल्प तो करना है, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा सेफ भी रहना है। सो यू आर गोइंग टू हैव वेरी गुड पोजीशन एंड गुड इमेज। अगर आप इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप काम करें, या बिजनेस में अपने क्लाइंट्स के सामने या अपने पार्टनर के सामने, यू विल बी एबल टू डू दैट। वो आपको गलत नहीं समझेंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था वो हुआ था, एंड दैट्स इट। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.